गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट डेट में हम लोगों का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था ना, वो तो ठीक से अपलोड नहीं कर पाए ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। सो टुडे आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। सो वेलकम टू हाइड्रोजन क्लास और हाइड्रोजन सर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो लोग आप लोगों ने इस क्लास को देखा था, सब्सक्राइब किया था, उन लोगों को थैंक यू। तो आप लोग फिर से देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी ठीक से देखिए, प्लस नोट भी कीजिए। तो ठीक है, तो आज में जो सेकंड पार्ट था, जो स्ट्रक्चरल, हाउ यू विल ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सो लास्ट डेट में जो हुआ था लोन पेयर, आई होप all of you complete your lone pair properties. Actually lone pair means group 15, 13, 15, 16, 17, 18 groups contain lone pair. So I hope all of you learn it. Next, structure drawing. Another thing, for example, XeO4, F4. So Xe contain how many lone pair? I hope all of you know. अब जो लोग जो पहले पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का जो पहले पार्ट नहीं देखा वो भी देख लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को 50% समझ में आएगा। तो 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, हाउ मेनी? आई हैव 2 लोन पेयर एंड फ्लोरीन contain 3 लोन पेयर एंड सिंगल बॉन्ड, दैट इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो Xe, oxygen form 2 bonds, okay, another 2 bonds, how many? 4 oxygen. So this is the balance manage of XeO4. So in this way you are able to manage their balance or balance of electron. So similarly I hope you will draw it, this is your homework. Another PCl3 and PCl5. So P contain 1 lone pair, Cl contain 3 lone pair and 1 bond. So Cl is a side element, so that's why Cl unable to use its lone pair. So how many Cl is there in Cl3? Cl. So this is the structural arrangement, not structural arrangement, this is balance arrangement. Another PCl5, P 2 lone pair, 3 Cl 3 sides and another 2 lone pair. बस फिनिश। ये उन लोगों का जो बैलेंस अरेंजमेंट, जो कैसे बॉन्ड होता है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे आप मैनेज करोगे, यही है। और इससे डिपेंड करके आप लोग हाइब्रिडेशन, ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्रिकल जो चाहिए आप लोगों को वो भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर हाइब्रिडेशन। सो नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, सॉरी ज़्यादा अच्छा हो गया। डाइपोल मूवमेंट, so dipole moment, what is dipole moment? Dipole moment, this one denoted by mu, this one denoted by mu. Dipole moment, that is resultant vector, resultant vectors, okay. Dipole moment means resultant vector. So resultant vector, this vector, if you consider center, two same and opposite vector, or maybe both are opposite to center, maybe both are coming to the center. So if vector is same, then a vector plus a vector equal to 0, that is mu equal to 0. नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, अगर 3 वेक्टर के बीच में एंगल 120 होता है ना, कितना है 120, 3 वेक्टर के बीच में, मे बी ऑल आर आउटसाइड टू द सेंटर, मे बी ऑल आर assembled into the center. So a vector, all are same vector, then resultant vector a vector plus a vector equal to 0, that is mu equal to 0.
This is another formula. 2. Third number, I hope all of you note it. Next, third number condition. Third number condition is टेट्राहेड्रल. अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हुआ तो टेट्राहेड्रल हुआ, दैट इज 4. तीनों के तीनों जो 4 बॉन्ड है ना वो सब सेम वेक्टर होना चाहिए, सेम. तो अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 0. इसका एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल होता है CCl4 एंड CH4. CCl4 का भी स्ट्रक्चर इस तरह होता है, टेट्राहेड्रल होता है. CH4 ऑल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर. बोथ ऑफ दिस मोलिक्यूल mu equal to 0. Clear people? Next, फोर्थ नंबर कंडीशन, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 होगा ना, दो सेम वेक्टर होना चाहिए, सेम वेक्टर. फोर्थ नंबर के वेक्टर अगर एंगल 60 हो ना तो रेजल्टेंट वेक्टर्स इंक्रीजेस. क्लियर? रेजल्टेंट इंक्रीजेस दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू से इफ यू कंसिडर इट्स ए वेक्टर इक्वल टू 1, so how many 2 vectors? So a vector plus a vector equal to maybe 1.5 but not exceed 2. So that means increases with respect to single value. Clear? Next, if angle between the vector is 120, how many? 120. Then resultant vectors decreases. Clear? Next, if central element contain, I have 6 number. If central element contain one lone pair, then that molecule shows dipole moment, dipole moment always नॉट इक्वल टू 0. क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो टेल वन म्यू नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अब थोड़ा देख लीजिए, इफ यू कंसिडर से n is 3, सो आई होप इन जनरली n इस तरह होना चाहिए 3h, तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दिस रोल कैन रिपल टू बॉन्ड पेयर. सो ड्यू टू दिस रिपल्शन bond angle should be decreases due to the presence of lone pair. That's why dipole moment not equal to 0. Clear people? Another example, BH3.
BH3. B does not contain any kind of lone pair. So it has zero dipole moment. Another example, AlCl3. Al3Cl. No lone pair is there. So this one also shows zero dipole moment. Clear people? AlCl3 also has zero dipole moment value. BH3 also zero dipole moment value. But NH3 does not shows zero dipole moment value due to the presence of one lone pair. Okay, next. Next is sixth, I have seventh case. If, not if, dipole moment, and dipole moment not equal to 0, that is molecule is polar or covalent. Clear? And dipole moment equal to 0, sorry, polar or ionic in nature, in nature. Clear? And dipole moment equal to 0, that is non-polar or covalent. So according to this formula or according to this topic, you will find out among them which molecule is polar, among them which molecule is non-polar. So this is too much important for your board and entrance exam. So if you see previous question, NEET question or board question, you have several times you have this kind of development types question. So all of you follow 34 years MTG book. It is very easy. एंड 34 ईयर्स जो जितना सारे क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर आंसर के डिस्कशन भी है, आप क्वेश्चन भी है चैप्टर वाइज. सो आप केमिकल बॉन्डिंग इस टॉपिक करने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं. और एक बात है, आप लोग जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए जो मेरा जो कंटेंट है वो ठीक है कि नहीं. आपको कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों को लाइक और शेयर के बिना मेरा क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि यही मेरा सपोर्ट है. ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं इमीडिएटली मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, प्लस आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ और भी इंटरेस्टिंग हो. ओके, सो वन क्वेश्चन, AlCl3 MgCl2 NF3 NH3. Among them, which one shows maximum dipole moment value? You know AlCl3 0, MgCl2, that is Mg, 2Cl 2 sides. So dipole moment also 0 because all are same atoms. NF3 and NH3, what happened? In NF3, this is the lone pair, 3F. NH3, that is 3H. Okay, so F is electronegative, try to take electron from nitrogen to fluorine. So lone pair also shows different direction. So as a result, dipole moment value not equal to 0. But what happened in case of nitrogen? So nitrogen lone pair, this one try to take one lone pair is there, so that is dipole moment not equal to 0. So nitrogen is electronegative, then try to take electron from the hydrogen side. So all of the direction are merged together and resultant value should be increases. So dipole moment here not equal to 0. Both the molecule does not zero dipole moment value, but NF3 has lesser value compared to NH3 because they are opposite force but not equal. If equal, then dipole moment equal to 0. Due to the not equal, dipole moment not equal to 0, but not too much high compared to NH3 because NH3 has much more value compared to NF3. Clear? This is a very important question. Maybe you will get it again into your NEET or board exam. So next topic is hybridization, one of the most famous and important topic. Hybridization, देखो
हाइब्रिडेशन जो फॉर्मूला बेस, मैं फॉर्मूला बेस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। बाकी जितना टीचर ने किया था उस तरह नहीं है, मेरा थोड़ा क्लास थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए क्लास बहुत इजी करना चाहता हूँ, इतना गैदरिंग नहीं करना चाहता हूँ। एक टॉपिक में 2-3 टॉपिक कवर हो जाता है, तो इस तरह मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट हाइब्रिडेशन के लिए क्या क्या चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, so in case of hybridization, just you consider first case, one single bond between the atoms, you will consider 1. Similarly, please note it, 2 single bond, then 2, 3 single bond, then 3, dot dot. Second condition, similarly, 1 double bond is there, so you will consider value 1. 2 double bond is there, you will consider the value 2. Similarly 3, then 4. Third number condition, 1 triple bond is there, then you will consider 1. 2 triple bond is there, then you will consider 2. Another formula, this is the third. Fourth number case, 1 lone pair is there, if molecule contain 1 lone pair, then you will consider 1. If 2 lone pair is there, then you will consider 2. If 3 lone pair is there, that means molecule contain 3 lone pair, then you will consider 3, dot dot. Fourth, fifth number case, for positive sign you will consider value 0, for negative sign you will consider value 1. So how you will find out its hybridization? Example, XeO2F2 हम लोगों ने किया था, थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। Xe 4 लोन पेयर इज देयर, लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड। फ्लोरीन में कितना होता है? 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है। जो लोन पेयर, मैं साइड एलिमेंट का लोन पेयर बात नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल एलिमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना सारे सिंगल बॉन्ड है? 1-2 सिंगल बॉन्ड है, प्लस कितना सारे डबल बॉन्ड है? 1-2 डबल बॉन्ड है, प्लस कितना सारे लोन पेयर है? एक ही लोन पेयर है ना, इक्वल टू 5। ओके, 5 एक्चुअली इसको काउंट करके अगर 2 मिलता तो 2, इसलिए हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर 3 हुआ तो sp2, अगर 4 हुआ तो sp3, देन 5 sp3d, देन 6 sp3d2, देन 7 sp3d3। Clear people? So how many? We get 5. So therefore xenon sp3d hybridized. Clear people? क्लियर? लिख लीजिए। नेक्स्ट, और भी 1-2 एग्जाम्पल कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है? I5 माइनस I3, I5 माइनस, सो I contain 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड। ओके, सो I 3 लोन पेयर लिख लीजिए। हाँ, 5 कितने सारे? 4 आई है, यहाँ पर एक आई, यहाँ पर एक आई, यहाँ पर एक आई, कितना है? 1 2 3 4 5। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, सो हियर 2 मिलके एक पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, दैट मीन्स दिस वन इज माइनस। सो हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड? 1 2 3 4 प्लस how many lone pair? 2 equal to 6. Therefore central element is sp3d2 hybridized. Clear? Clear people? Okay, next another example, H2O, H2O, H single bond O, single bond H. How many lone pair? Oxygen 2 lone pair,
that is 2 plus 2 single bond equal to 4. Therefore center is sp3 hybridized. Clear? Next, next is BSEPR theory. BSEPR theory. BSEPR theory. एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन theory. Valence shell electron pair repulsion theory. According to this theory, lone pair repulsion is more than bond pair. Sorry, lone pair repulsion is more than lone pair bond pair. Then bond pair. ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में मिला था. आई होप 2000 नियर अबाउट 2018 और 2017 के क्वेश्चन में था. डायरेक्ट स्टेटमेंट था. अमंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्टेटमेंट मिला था 2006 17 या 18 को. ओके, सो लोन पेयर इज रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर. एक्चुअली इसका बहुत सारे स्टेटमेंट है. इतना स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको नहीं चाहिए. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं. इसके ऊपर बेसिस आपको बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट मिल जाएगा. कैसे, अब थोड़ा लिख लीजिए. स्ट्रक्चर अफेक्टेड बाय लोन पेयर. हाउ स्ट्रक्चर एक्चुअली हाउ स्ट्रक्चर affected by lone pair according to BSEPR theory. देख लीजिए आप. फर्स्ट लिख लीजिए sp हाइब्रिडेशन में से स्ट्रक्चर लीनियर होता है इन जनरली. ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर. ज्योमेट्री लीनियर. ओके. sp2 अगर कोई नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो दैट इज जीरो लोन पेयर. ZERO जीरो लोन पेयर. तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर. क्लियर? अगर एक लोन पेयर हुआ ना, कितना 1 लोन पेयर मिल गया ना, अगर स्ट्रक्चर में लोन पेयर होगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बी शेप. क्लियर? नेक्स्ट, अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, कोई लोन पेयर जीरो लोन पेयर हुआ ना, तो अगर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल. क्या होता है? टेट्राहेड्रल. If one lone pair is there, if molecule contain one lone pair, then structure will shift to pyramidal. क्लियर? पिरामिडल. अगर दो लोन पेयर हुआ ना, एक ही हाइब्रिडेशन में दो लोन पेयर हुआ ना, स्ट्रक्चर हो जाए वी शेप. क्लियर? लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट, एक मिनट. हाँ,
नेक्स्ट sp3d, क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगर जीरो लोन पेयर हो तो कितना, जीरो लोन पेयर, दैट इज स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, क्लियर। अगर एक लोन पेयर हो ना, कितना है लोन पेयर, एक लोन पेयर, तब स्ट्रक्चर है सीसो, अगर दो लोन पेयर हो गए ना, तब स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, तब स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टी शेप, क्या है टी शेप, ओके। अगर तीन लोन पेयर हो गए ना, तो हो जाएगा लीनियर, क्लियर। अगर sp3d2, sp3d2 है ना, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा जीरो लोन पेयर, अगर जीरो लोन पेयर हुआ तो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, क्लियर। स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल। अगर एक लोन पेयर, यहाँ पर दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर दो लोन पेयर हुआ ना, यहाँ पर एक लोन पेयर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक लोन पेयर के एक ऑप्शन होता है, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ। दो लोन पेयर हुआ ना, एक लोन पेयर पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है, आई होप, ठीक है। दो लोन पेयर में स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर, ओ ठीक है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। एक लोन पेयर हो ना तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, दो लोन पेयर हो ना स्क्वायर प्लेनर होगा, ओके। सो कीप इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे निकलता है, एग्जाम्पल NH3, इसका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। N के पास एक लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड, सो 1 1 1 दैट इज 3 प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, 4 के लिए sp3 होता है, क्या है sp3, sp3 विथ 1 लोन पेयर, सो स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3 1 लोन पेयर, दैट इज ज्योमेट्री इज पिरामिडल, पिरामिडल, क्लियर पीपल। अनदर एग्जाम्पल CH4, how many C H H H 1 2 3 4, that is sp3 hybridized, sp3 that is no lone pair, 0 LP, that is tetrahedral, क्या है स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री tetrahedral, tetrahedral। another example H2 O then H, 2 lone pair, that is 2 plus 2 equal to 4, that is sp3 hybridized with how many lone pair people, 2 lone pair, that is 2LP। तो 2LP मतलब क्या है, sp3 hybridized 2 lone pair, that is V shape, V shape, क्लियर। देख लीजिए सेम हाइब्रिडेशन, सेम हाइब्रिडेशन, 0 lone pair, this structure is geometry is tetrahedral, same hybridization 1 lone pair, that is pyramidal, same hybridization with 2 lone pair, that is V shape। So in this way lone pair affect the geometry of molecule, clear। So एग्जाम में कैसे मिलेगा आप लोगों को, आप MTG का क्वेश्चन जो बुक था ना वो भी खोल के देख लीजिए, 34 ईयर्स के जो नीट की क्वेश्चन बुक, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे बुक है। इसमें क्या लिखा है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन होता है, among them which structure is, among them which molecule is isoelectronic, isostructure with
NH3. Isostructure with NH3. Say option is say CH4 AlCl3 BH3 PH3. Clear? So for isostructure you need lone pair and hybridization. What? For isostructure you need same number of lone pair and same hybridization. Clear? So for same structure, that is isostructure, you need same number of lone pair and same types of hybridization. So CH4 that is how many H? 4H. स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए. sp3 होता है हाइब्रिडेशन, नो लोन पेयर, दैट इज जीरो लोन पेयर. AlCl3 Al, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, तो दैट इज sp2 हाइब्रिडेट विथ जीरो लोन पेयर. BH3 B, तीन सेट में 3H है, दैट इज जीरो लोन पेयर. sp2 हाइब्रिडेट, दैट इज जीरो लोन पेयर. ओके. नेक्स्ट NH3 PH3, P में एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर 1 2 3 एक लोन पेयर. sp3 हाइब्रिडेट विथ 1 LP. क्लियर पीपल? और NH3 में क्या होता है? N एक लोन पेयर, यहाँ पर एक H. सो sp3 हाइब्रिडेट 1 लोन पेयर. तो दैट इज hybridization and lone pair both same with PH3. That is PH3 is isostructure with NH3. Clear? Next. Next one is VBT, valence bond theory. VBT, valence bond, VBT, that is valence bond not, MOT, molecular orbital theory. MOT, molecular orbital theory. MOT, that is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Molecular orbital theory actually atomic orbital, that is if you consider say nitrogen, atomic number is 7, 1s2, 2s2, 2p3. This is the atomic orbital. This is known as atomic orbital, SPDF. This is the atomic orbital. So if you consider N2 molecule, what happened? Atomic orbital overlap together and form molecular orbital. So molecular orbital denoted by molecular orbital denoted by sigma 1s bonding, maybe sigma 1s antibonding, pi bonding, sigma bonding antibonding लिख लीजिए, pi bonding, pi antibonding, etc. Clear? Another things, molecular orbital, that is S and P. Actually S, P and D तीन होता है. S जो शेल है, सब शेल है, इसका 3 ऑर्बिटल होता है, दैट इज px,
py and pz. So px, py and pz, s and pz, basically s and pz forms only sigma bond. Sigma bond. Clear? Another things, px, py and d, the first prefer prefers pi bond. और पाई बॉन्ड करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज नेक्स्ट सेकंड इज सिग्मा बॉन्ड. अगर आपके पास ऑप्शन है फास्ट पाई बॉन्ड करने के लिए तो पहले पी एक्स पी वाई पी डी वो फास्ट पाई बॉन्ड करते हैं. अगर पाई बॉन्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड, देन दिस ऑर्बिटल आल्सो फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड. क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पी एक्स पी वाई डी. आपके पास तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तीन ऑर्बिटल आपके पास है, आपके पास ऑप्शन एक ही है, एक पाई बॉन्ड करने के लिए. सो यह से कौन करेगा पाई बॉन्ड? सो अमंग देम डी फर्स्टली फॉर्म पाई बॉन्ड और दिस वन फर्स्ट प्रेफर और दिस वन इज among the px py and d has higher energy, so higher energy orbital easily form pi bond. So remember it properly. So among them who d then px and py. Clear? Why px and py? Because px and py both have a similar energy, that is energy of px equal to energy of py. Clear people? So due to the equal energy, the px and py both have a similar facility for the formation of pi bond. So according to Hund's law, px basically form pi bonds, then py. Clear? Next, आप सब लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Next is how form molecular orbital diagram. So px that is n2, just to consider n2 molecule, you will consider O2 molecule also, C2 molecule also, no matter whatever you should consider. Say I consider one n2, I am consider just only one molecule, that is n2. N2 means n 1s2 2s2 2p3, another n similarly 1s2 2s2 2p3. So 1s one left to each other, ss 2s also one left to each other, then px py. So 1s, so all of you write it, 1s2 1s2. So 1s2 how many? 2 electron is there, about 2 electron. Okay, so both the electron overlap to each other and form molecular orbital. देख लीजिए आप लोग, दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल n2, मोलिकुलर orbital, and this side is atomic orbital, this is also atomic orbital. Clear? एटॉमिक ऑर्बिटल. सो 1s, s से इन जनरल क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड. ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, नीचे वाला बॉन्डिंग होता है. कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया? 1s, दैट इज 1s. सिमिलरली 2s लिख लीजिए आप लोग, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है.
और थोड़ा नीचे लिख लीजिए तो अच्छा कर 2s ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, दैट इज 2s, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। क्लियर पीपल? क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एक यहाँ पर, इधर से एक यहाँ पर, इधर से एक ऊपर जाइए यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट P, 2p3, यहाँ पर भी 2p3। सो P में कितना होता है, 3 होता है, px, py, pz। यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए, px, py एंड pz। क्लियर पीपल? लिख लीजिए आप लोग भी। नीचे में 3, 2 नीचे आ जाता है, px एंड py, सॉरी ये नहीं, देन यहाँ पर pz एक लिख लीजिए, यहाँ पर ऊपर वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ऊपर वाला हमेशा फिक्स्ड होता है। ओहो, क्लियर? एटॉमिक नंबर 1 to 7, ये pz, जो pz है ना, एक्चुअली pz यहाँ पर आता है। pz में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। दिस वन इज पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग। एटॉमिक 1 to 7 pz का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है। 8, 9, 10 के लिए pz नीचे आ जाता है, px, py जस्ट इंटरचेंज देयर पोजिशन इन केस ऑफ इफ यू consider atomic number 8, 9 and 10. Next, यहाँ पर this portion is correct, मतलब this portion is static position, this one is anti-bonding position is static, pi 2px, pi 2py, that is anti-bonding, sigma 2pz anti-bonding. Clear? So 3 electron is there, 3 electron, so 1 electron here, another here, so come here. This is the energy level diagram. This is known as energy level diagram of N2 molecule. That is 1s to 2s energy increases, 2s to 2p also energy. Bonding to antibonding has more energy. Electron are distributed here. Clear? Bonding to antibonding is more energy. This portion has more energy, obviously. That portion. So top to bottom, that is energy increases. That is energy increases. This is also known as energy level diagram. Clear? Molecular orbital diagram or energy level diagram. So by this diagram, what are you find? Actually, from this diagram, you write like this way: sigma 1s bonding, then higher energy sigma 1s anti-bonding, then sigma 2s bonding, then sigma 2s anti-bonding. क्लियर? उसके बाद क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py ऑल वे बॉन्डिंग, देन लेस देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, देन लेस देन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू पाई 2py anti-bonding, then sigma 2pz less than sigma 2pz anti-bonding. Clear people? Clear? So sigma 1s बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख लीजिए ऊपर में 2, नीचे उसका एंटी बॉन्डिंग में 2 है, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2,